तो राजा के दोनों तरफ दो भिखारी बैठ जाते थे, दाएं और बाईं तरफ, लेफ्ट और राइट। अब जो लेफ्ट साइड भिखारी बैठा रहता वो राजा को देखता, और जो राइट साइड भिखारी यानी सीधे हाथ की तरफ बैठता था वो भगवान से प्रार्थना करता कि हे भगवान, मुझे भी कुछ ऐसा चमत्कार कर या ऐसा कुछ दे, मैं भी पैसे में राजा के जैसा हो जाऊं, या कुछ मेरा जीवन अच्छे से व्यापन हो जाए। और जो दाईं तरफ भिखारी बैठता था, वो दाईं तरफ बैठने वाला भिखारी हमेशा राजा से प्रार्थना करता, किस चीज के लिए कि हे राजन, आप इस नगर के राजा हैं, मुझे कुछ दीजिए, मैं भी अपना जीवन व्यापन कर सकूं, अच्छा सा धन दीजिए, मुझे जीवन व्यापन करने के लिए धन की बहुत आवश्यकता है। राजा रोज मंदिर में जाता और रोज यही चीजें होती, ध्यान से सुनना और समझना। राजा रोज मंदिर में जाता और रोज वो दोनों भिखारी राजा के पास बैठते, और रोज के नियम अनुसार एक भिखारी जो सीधे हाथ की तरफ बैठता वो भगवान से मांगता, और जो उल्टे हाथ की तरफ बैठता था वो राजा से याचना करता। किस चीज के लिए? धन के लिए। क्योंकि कलयुग है, यहाँ संसार में हमें धन की तो आवश्यकता हर जगह पड़ती है, बिना धन के जीवन व्यापन नहीं हो सकता है। तो राजा ने एक दिन अपने मंत्री को बुला के पूछा कि ये दोनों भिखारी मेरे पास बैठते हैं, एक तो भगवान से याचना करता है कि भगवान, मेरे को मेरा जीवन यापन करने के लिए धन चाहिए, उपयुक्त धन की आवश्यकता है जिससे मेरा जीवन याचन अच्छे से हो जाए, और जो दूसरा भिखारी बैठता है वो मुझसे याचना करता है। तो राजा मंत्री को कहते हैं कि देख, वो तो भगवान से याचना कर रहा है तो भगवान तो उसको देंगे ही देंगे, जो मुझसे याचना कर रहा है उसके लिए अपन ऐसा करते, एक बड़े से बर्तन में खीर बनाओ और उसमें बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं डाल दो। ध्यान से सुनना और समझना। उन्होंने खीर बनाई और उसमें बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं डाल दी खीर के कटोरे में, और कहा कि जो भिखारी मुझसे याचना करता है ये कटोरा उसको ले जाके दे देना, और जो भगवान से याचना करता है भगवान उसको अपने आप देंगे। तो दोनों भिखारी जब आपस में बैठ के बात करते थे, तो जो भगवान से मांगता था कि मुझे जीवन यापन के लिए धन की आवश्यकता है, उसको वो जो दूसरा भिखारी जो राजा से मांगता था वो हमेशा चिढ़ाता, अरे मूर्ख, तू भगवान से मांगता है, भगवान क्या देगा? राजा बैठा है, राजा तो देगा, राजा सामने बैठा है, राजा देगा। तू राजा से नहीं मांगता, तू भगवान से मांगता है, तू तो बड़ा मूर्ख है। जो भगवान से याचना कर रहा है उसको कह रहा है, जो राजा से याचना करने वाला भगवान के याचक को मूर्ख कह रहा है कि तुम तो मूर्ख हो, भगवान से याचना कर रहे हो, मैं राजा से मांग रहा हूं, राजा मेरे को देगा। तो खीर का कटोरा मंत्री ने लाकर उसको जब दिया तो उसने उस भिखारी को बोला, देख मूर्ख, मेरे को तो राजा ने खीर दी खाने के लिए, अब तेरे पास क्या है? तू तो बड़ा भगवान से मांगता रहे भगवान से, देखते भगवान कब देगा। उसने भी खीर खाई। जब वो खीर खाने लगा तो जब आधे से ज्यादा उसने कटोरा खा लिया, उसका पेट भर गया, और उसने क्या किया, वो कटोरा उस भिखारी को दिया जो भगवान से याचना कर रहा था। ले, तू भी खा और खुश हो जा, मेरे राजा ने खीर दी है। तू तो मूर्ख है, मूर्ख के जैसे पड़ा ही रहेगा। अब मैं जाता हूं मंदिर, तू खीर खा के आ जाना। उसने खीर खाई, उसको वो सोने की अशर्फिया मिली जो राजा ने खीर के कटोरे में डाली, और वो तो चला गया। कुछ दिन के बाद राजा का वापस मंदिर में आना हुआ तो राजा ने देखा जो भिखारी मुझसे याचना कर रहा है वो तो वहीं बैठा है, और जो भगवान से याचना कर रहा है वो तो चला गया। तो उससे पूछा, भाई ये कहाँ गया? बोले पता ही नहीं, 4-5 दिन से दिख ही नहीं रहा है। अच्छा, बोले तेरे को जो मैंने खीर भेजी थी तेरे को मिली? बोली हाँ मेरे को मिली, आधी मैंने खाई और आधी उसको दे दी। राजा ने कहा भगवान ने उसको दे दिया। तो जो देगा भगवान देगा, कोई मनुष्य कोई कुछ नहीं देगा। जब इसकी देने की इच्छा होगी तब चीजें आपके पास अपने आप पहुंच जाएगी। तो याचना करो तो भगवान से करो, देने वाला भगवान है। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।